सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर देविका और काव्या ने मिलकर वनराज को ढूंढ लिया है और यहाँ पर वनराज ने आते के साथ ही तोशु का असली चेहरा सबको दिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वनराज शाह को जिस पैसे का जिस रुपए का घमंड था, आज भगवान ने उससे सब चीजें छीन ली हैं। जिस तरह अनुज कापड़िया एक इतने बड़े बिजनेसमैन से एक भिखारी बन गया, उसी तरह वनराज शाह भी एक भिखारी बन चुका है। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर वनराज शाह कुछ दिन पहले अनुज की किस्मत पर, उसकी हालत पर हंस रहा था और सब चीजों के लिए अनुपमा को ब्लेम कर रहा था। पर लेकिन आज जब सारी चीजें उसके साथ हुई तो वनराज को एहसास हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी अनुज का मजाक उड़ाकर। असल में दोस्तों, अब यहाँ पर देविका और काव्या एक साथ काम कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट पर लेकिन यहाँ पर अचानक से वनराज का कॉल आता है काव्या के पास और वो उससे मदद की भीख मांगता है। वो कहता है कि काव्या मुझे बचा लो, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे, और उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। पर लेकिन यहाँ पर देविका अपने हैकर फ्रेंड की मदद से उसका फोन ट्रेस करा लेती है और वनराज को बचा लेती है। पर लेकिन यहाँ पर वनराज एक भिखारी की हालत में उन्हें मिलता है। वनराज के सारे कपड़े फटे हुए होते हैं और वनराज को इस हालत में देखकर काव्या देविका की आंखें फटे जाती हैं। यहाँ पर देविका चाहे वनराज से कितनी नफरत करे, पर लेकिन इंसानियत के नाते उसने वनराज की जान बचाई ही। अब यहाँ पर जैसे ही वो तीनों घर पहुंचते हैं और यहाँ पर जैसे ही देविका अनुपमा को बाहर बुलाती है तो सभी शाह हाउस मेंबर्स के और आशा भवन के मेंबर्स के होश उड़ जाते हैं वनराज को इस हालत में देखकर। पर लेकिन यह वनराज कहता है कि अनुपमा, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मेरी औलाद निकम्मी है, मेरी औलाद किसी काम की नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर वनराज को देखकर तोशु हैरान तो नहीं है बल्कि परेशान है। उसके मन में सवाल है कि आखिर पापा वापस आए तो आए कैसे। यहाँ वनराज कहता है कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत फंस चुका था, मैंने इसके लिए तोशु को कॉल भी करा था, पर लेकिन तोशु ने मेरी बात सुनने के बाद मुझसे कहा कि आप जहाँ हैं वहीं रहो, आपको जीना है जियो, मरना है मरो, पर लेकिन यहाँ वापस कभी मत आना। यहाँ पर तोशु ने अपने पापा को जीने और मरने के लिए छोड़ दिया था और उसने सभी घर वालों के फोन में पापा का नंबर ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वनराज किसी को भी कॉल नहीं कर पाया था। पर लेकिन आखिर माँ के उसने काव्या को फोन करा, इसके बाद काव्या ने उसकी जान बचा ली। पर लेकिन वनराज के पास अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची है, उन्हें का सब चीजें लुट चुकी हैं, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद, उसके पैसे, सब चीजें अब लुट चुकी हैं। और जिन लोगों के पैसे लेके भागा था वो भी उसके पास अब नहीं है। अब यहाँ पर मिस्टर शाह एक भिखारी बन चुके हैं। पर लेकिन अब तोशु को राज खुलने के बाद क्या अनुपमा तोशु को माफ कर देगी या फिर नहीं, और क्या वनराज अपने पैरों पर वापस खड़ा हो पाएगा या फिर नहीं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।